मुझे मालूम है कि ये कहना कई लोगों को इनसेंसिटिव लग सकता है कि धराली, थराली और अब मनाली के बाद आपदा की चपेट में आने वाला अगला कस्बा या नगर कौन सा होगा। लेकिन ब्लंटली कहना इसलिए भी जरूरी हो गया है क्योंकि अपने लालचों की वजह से कुदरत के साथ जो अति की गई है, कुदरत अब उन सब का चुन चुन कर बदला ले रही है। उत्तराखंड में हाल के दिनों में जो कुछ हुआ वो सबने देखा। हिमाचल प्रदेश में और खासकर कुल्लू मनाली से जो डराने वाली तस्वीरें आ रही हैं उन्हें भी आप सब देख रहे हैं, और तो और जम्मू कश्मीर तक के पहाड़ों से तबाही की तस्वीरें आ रही हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ ये सोच रहे हैं ना कि पहाड़ों में लैंडस्लाइड से हो रही तबाही, नदियों के उफान से आई आपदा, बादल फटने से हो रहा नुकसान सिर्फ इन पहाड़ी राज्यों की समस्या है, क्योंकि जी हम तो वहां रहते नहीं हैं, हम तो कभी घूमने फिरने जाएंगे तो हमें क्या फर्क पड़ता है, तो फिर आपको भी कुछ देर रुककर सोचना पड़ेगा। पहाड़ों का मिजाज बिगड़ेगा तो मैदान भी सुरक्षित नहीं रह पाएंगे, पहाड़ों की सेहत बिगड़ेगी तो मैदान भी चपेट में आएंगे। हम तस्वीरें देख ही रहे हैं ना कि पंजाब में किस तरह से हाहाकार मचा हुआ है। आपदाएं सिर्फ पहाड़ों की नहीं रह गई हैं, ये इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, और इसीलिए पहाड़ का दुख अब सिर्फ पहाड़ का नहीं माना जाना चाहिए, इस पूरे देश का दुख होना चाहिए। और वो इसलिए क्योंकि जम्मू कश्मीर, लद्दाख से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक हिमालयी राज्यों में तो सिर्फ 5 करोड़ की आबादी रहती है, लेकिन इस देश की कई करोड़ की आबादी बहुत सी चीजों के लिए हिमालयी राज्यों पर डिपेंडेंट है। और इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि हिमालय को वाटर टैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है, जहां से गंगा, यमुना जैसी 10 से ज्यादा प्रमुख नदियां निकलती हैं। अनुमान है कि इससे देश की 60 करोड़ से ज्यादा आबादी को खेती और पीने का पानी मिलता है। हिमालयी राज्य देश की जीडीपी में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, टूरिज्म, ऑर्गेनिक फार्मिंग से बड़ा अहम योगदान देते हैं। हिमालयी राज्य देश के लगभग 16% ज्योग्राफिकल एरिया को कवर करते हैं, और सबसे बड़ी बात यह कि हिमालयी स्टेट्स देश के बड़े हिस्से के मौसम को, यहाँ के पर्यावरण को और यहाँ की इकोलॉजी को और यहाँ की इकोनॉमी को प्रभावित करते हैं। और एक बार आप भारत के नक्शे पर जम्मू कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक जरा नजर दौड़ाइए, साफ पता चल जाएगा कि यह हिमालय किस तरह से देश का सुरक्षा कवर है। ये तो स्कूल की बुक्स में पढ़ाया गया था। देश की सर्वोच्च अदालत ने कुछ दिन पहले हिमालयी राज्य हिमाचल प्रदेश में बेतहाशा हो रहे इंफ्रा डेवलपमेंट, बेकाबू पर्यटन और इकोलॉजी को हो रहे नुकसान पर गहरी चिंता जताते हुए अगर ये टिप्पणी की कि हिमाचल प्रदेश एक दिन देश के नक्शे से गायब हो जाएगा, तो वो यूं ही नहीं कहा गया है। हम इन दिनों हिमाचल के हाल देख रहे हैं। कुल्लू मनाली में ब्यास नदी कितने विकराल रूप में दिख रही है, और ऐसा नहीं है कि ब्यास का ये रौद्र रूप कोई पहली बार दिखाई दे रहा हो। वो ग्लेशियर से निकलने वाली नदी है, वो अपने वेग से तो आएगी। अगर कभी उसमें पानी कम हो जाता है तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो अपने नेचुरल फ्लो में कभी वापस नहीं लौटेगी। फिर हमने उसकी जगह क्यों कब्जा कर ली? हश्र देखिए आप, मनाली में जो शेर पंजाब होटल नदी के किनारे, एकदम किनारे बनाया गया था, नदी अपने रौद्र रूप में आई तो बस इस फ्रंट गेट के रूप में उस रेस्टोरेंट की सिर्फ एक निशानी छोड़ गई। बाकी सारा का सारा रेस्टोरेंट और जो नदी है वो अपने साथ बहाकर ले गई। नदी के साथ आप जबरदस्ती नहीं कर सकते, लेकिन हमने ये जबरदस्ती की है, और इसका क्या परिणाम हो रहा है उसे समझने के लिए जरा आप इस वीडियो पर नजर डालिए। ये मनाली के पास रायसेन का टोल प्लाजा हुआ करता था, लेकिन आज यहाँ ब्यास नदी बह रही है। और इस तस्वीर का अगर मानवीकरण यानी पर्सोनिफिकेशन करें तो ऐसा लग रहा है कि जैसे नदी इंसान से पूरा टोल वसूलने के लिए पहुंच गई है। नदी को तो अपनी जगह होना ही चाहिए, उसकी प्रकृति ही है स्वच्छंद होकर बहना। आप उसका रास्ता कब्जा कर रहे हैं, वहां होटल बना देंगे, रेस्टोरेंट बना देंगे, उसका रास्ता बाधित कर देंगे, तो किसी ना किसी दिन तो नदी लौट कर आएगी, कहाँ जाएगी? और तो वही हो रहा है, जो स्वाभाविक रास्ता है उस पर नदी लौट रही है, और वीडियो में हम तबाही देख रहे हैं। कुछ भी साबुत नहीं बचेगा, नदी सबका नामो निशान मिटा देगी। और ऐसा नहीं है कि कुदरत ने इसको लेकर आपको या हमें आगाह नहीं किया। जरा ये वायरल फोटोज आप देखिए, ये भी जो तस्वीरें हैं ये मनाली इलाके की हैं। 2 साल में ब्यास नदी अपने किनारों को वापस लेती हुई कहां से कहां तक पहुंच गई, और हमने क्या किया? हमने चेतावनी समझने की बजाय, इन संकेतों को पढ़ने की बजाय एकदम किनारे जो है रोड बना दी, उसके ऊपर बहुमंजिला इमारत खड़ी कर दी। अंजाम देखिए ना आप, हाईवे सलामत रहा, और अब तो वो बहुमंजिला, ना तो हाईवे बचा ना बहुमंजिला इमारत जो है वो भी भयानक खतरे की जद में है। पहाड़ों को काट काट कर हम वहां पर 4 लेन के हाईवे बनाकर जो इतरा रहे हैं ना, कुदरत ने उन्हें निगलने में जरा भी देर नहीं लगाई। ये चंडीगढ़ मनाली के बीच 4 लेन हाईवे की तस्वीर आप खुद देखिए। इसके एक बड़े हिस्से को ब्यास नदी बहाकर ले गई। कुदरत के साथ ज्यादती करने का भागीदार कोई भी होगा, भुक्तभोगी सब होंगे, लोकल लोग होंगे, पर्यटक होंगे, बिजनेस होगा, टूरिज्म होगा, सब कुछ चपेट में आएगा। ये हिमालयी इलाके जीवन जीने के लिए, और इन्हें हमने मुनाफाखोरी का अड्डा बना दिया है, और इसी लालच के चक्कर में पहाड़, नदी, रास्ते, बुग्याल सब कब्जा कर लिए गए।
और अब जब तबाही आ गई है तो त्राहिमाम हो रहा है कि इतना नुकसान जी कैसे हो गया। उत्तराखंड में पहले धराली फिर थराली का हाल हमने देखा। धराली बाजार तो नक्शे से मिट गया है। हिमाचल प्रदेश का मंडी हो या मनाली, ये पहाड़ी नगर डिस्टर्ब हो गए हैं। टूरिज्म और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर जो अनाप शनाप निर्माण हुए हैं, अब उनका सबका हिसाब हो रहा है और प्रकृति अपने तरीके से कर रही है। अब आपको डरावना लगे तो लगे। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी बार बार जहन में गूंजती है कि अगर ऐसे हाल रहे तो हिमाचल प्रदेश एक दिन देश के नक्शे से गायब हो जाएगा। लेकिन फिर सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या हम इन चेतावनियों को सीरियसली लेते हैं? हमें लगता है कि आपदा के गुजर जाने और तबाही के निशान छूटने के बावजूद हम बहुत जल्द उसे भूल जाते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता ना तो 2013 की केदारनाथ आपदा के बाद जो फैसले लिए गए थे, जो आदेश हुए थे कि नदियों के इर्द गिर्द 200 मीटर तक कोई निर्माण नहीं होगा, अगर उन पर अमल किया गया होता तो शायद ना तो धराली जैसी आपदा आती, ना थराली जैसी आपदा आती और ना ही आज मनाली जैसी तबाही मचती। हम इन हिमालयी राज्यों को देवभूमि कहकर महिमा मंडित तो बहुत करते हैं, लेकिन सब कुछ देवताओं के भरोसे नहीं छोड़ सकते। पहाड़ों को बचाना है तो सोचना हमें होगा, क्योंकि ये आपदाएं इंसानी गलतियों और इंसानी लालचों की ही पैदाइश हैं। मुझे मालूम है थंबनेल पर जब बारिश, बाढ़ और इस तरह के नुकसान की टेक्स्ट आपको दिखाई देते होंगे या डरावनी इमेजेस आपको दिखाई देती होंगी तो कई बार आप भी उस वीडियो को देखकर आगे बढ़ जाते होंगे। लेकिन उसके बावजूद मैं ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि अगर 10 लोगों तक भी मेरी बात पहुँचती है और उन 10 लोगों को ये लगता है कि इस पर कदम उठाए जाने चाहिए, इसके लिए एक अवेयरनेस होनी चाहिए, इसके लिए एक पब्लिक डिस्कोर्स स्थापित होना चाहिए और इसके लिए जनता की तरफ से दबाव आना चाहिए कि वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को लेकर बात करे, अपने रिप्रेजेंटेटिव से डिस्कशन करे, तो मुझे लगेगा कि ये कंटेंट बनाना सफल हो गया। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो और लोगों तक पहुंचना चाहिए तो प्लीज़ इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करें। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन करिए। और पहाड़ पर हमने लगातार रिपोर्टिंग की है, ग्राउंड रिपोर्टिंग, उस प्लेलिस्ट को भी मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ। आप प्लीज़ उस कंटेंट को भी ज़रूर देखिए क्योंकि पहाड़ों के इस कॉज के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। और आगे आपको लगता है कि कोई और ऐसा टॉपिक है जो हमें ज़रूर कवर करना चाहिए, मुझे कमेंट्स में आप ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।